चलो बच्चों, आज का टारगेट बहुत बड़ा है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं वो आपको निकालना है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया आपको? वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनिता को ये साइट्स पता है महाराष्ट्र में, तो उसको घूमना पसंद है, तो प्लेसेस विजिट करना है इसको। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। समर वेकेशन में ये 8 प्लेसेस है, काउंट करिए। 1 2 3, ये पूरा 3 है। 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कॉमा से सेपरेट किया गया है, वो प्लीज देखिए। ठीक है, तो 8 प्लेसेस है, तो एक ही जगह जाना है उसको। तो ये 8 प्लेसेस में कहीं से कहीं पर भी ये विजिट कर सकती है। तो 8 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं कि नहीं? तो पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, कितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। तो 8 प्लेसेस है, 8 प्लेसेस में कोई एक प्लेस पे जाने वाली है, तो 8 पॉसिबल आंसर्स बनने वाले हैं। देयर आर 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। Vanita is planning to visit. Vanita is planning to visit one of them. उनमें उनमें से कोई एक प्लेस पे जाना पसंद कर रही है, एक ही जगह जा पाएगी समर वेकेशन में। तो देयर फोर, या तो सो भी लिख सकते हैं। सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। तो भाई ये अजंता भी जा सकती है, महाबलेश्वर भी, लोनार सरोवर भी विजिट कर सकती है, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, अंबोली यहाँ पे ही अपना दो, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो ये 8 प्लेसेस हैं भाई, 8 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 8 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट का आंसर खत्म, फटाफट कॉपी करेंगे। कोई एक प्लेस पे विजिट करना है उसको, तो आप बोलेंगे सर एक प्लेस, तो एक प्लेस कोई भी हो सकती है ना, कहीं पे भी विजिट कर सकती है। 8 आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। भाई 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर, एक डे आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो मंडे या ट्यूसडे। भाई सातों दिन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो 7 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 7 days इन अ वीक। देखो यहाँ पे वीक की स्पेलिंग आप ध्यान से रखना। यहाँ पे अगर आपने ए लिख दिया तो कमजोर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो वीक की स्पेलिंग जरा ध्यान से। देर आर 7 days इन अ वीक। वन डे इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। रैंडम मतलब कोई भी। जैसे बॉक्स में आपने कार्ड रखा है, हर एक कार्ड पे मंडे ट्यूसडे ऐसा लिखा हुआ है, 7 कार्ड्स हैं। एक कार्ड आपको उठाना है, अब वो कार्ड कुछ भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, सातों दिन में से कोई भी आ सकता है। तो 7 आंसर्स पॉसिबल है। वन डे इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, सो देर आर देर आर 7 पॉसिबिलिटीज। चलो खत्म। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये पत्ते अपने पास, एक कार्ड उठाना है उसमें से। भाई एक कार्ड उठाना है तो वो कुछ भी हो सकता है ना 52 में से।
तो 52 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पत्ते की गड्डी रखी है सर, एक कार्ड आपको निकालना है। अब वो एक कार्ड जो निकलेगा वो 52 में से कुछ भी हो सकता है ना, तो 52 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देयर आर 52 कार्ड्स, वन कार्ड is to be selected randomly. So there are 52 possibilities. जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट, लिखा है ना? चलो चलो, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। इसकी पॉसिबल आंसर्स बताइए आप, कितने होंगे? 10 होंगे? वेरी गुड बेटा, 11 होंगे, वेरी गुड भाई। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, इधर देखो, कार्ड पे नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये समझ में आया क्या ऐसा बोल रहे हैं? 16, 17, 18, 19 और 20, ऐसे कार्ड्स हैं। देखो फिर से आप पढ़ो तो समझेगा। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। 10 से लेकर 20 लिखा हुआ है कार्ड पर, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है, एक कार्ड इसमें से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। कोई भी एक कार्ड इसमें से उठाना है, ऐसी गड्डी है नंबर ये कार्ड की, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 10 से लेकर 20। काउंट करिए कितने कार्ड्स होंगे? 11 कार्ड्स। अब 11 कार्ड्स में से एक उठाना है। अब वो एक जो उठेगा वो कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो कितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं? 11। तो आप लिखेंगे देयर आर, बच्चे क्या करते हैं मालूम है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 10 - 20 या 20 - 10, सॉरी जो भी डिफरेंस। तो 10 का डिफरेंस ऐसा सोच लेते, ऐसा नहीं है। कार्ड्स पर नंबर लिखे वो काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 11। यही गलती करते थे बच्चे। तो देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 written on the cards. One card is to be selected randomly. वन कार्ड इज टू बी सिलेक्टेड रेंडमली, एक कार्ड आपको उठाना है। कितने में से? आउट ऑफ 11 कार्ड्स, आउट ऑफ 11 कार्ड्स। सो देर आर 11 possibilities. So there are 11 possibilities. तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, डन। चलो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं उसमें लिखना होता है, जैसे हमने किया है पहले भी। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, एन ऑफ एस भी निकालना है। एन ऑफ एस भी आपने कल लास्ट सेशन में देखा कैसे होता है भाई, पॉसिबल आंसर्स को आप काउंट कर लीजिए, वही एन ऑफ एस होगा। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये अलग ही केस है। एक हाथ में मेरे कॉइन है, एक हाथ में मेरे डाई है, इन दोनों को एक साथ फेंक रहा हूं मैं। तो ऐसा केसेस मैंने लास्ट सेशन में नहीं करवाया, तो चलो देख लेते हैं इस सेशन में। अगर मेरे हाथ में सिर्फ कॉइन होता तो क्या पॉसिबल आंसर्स होते हैं? या तो हेड आता, एक ही कॉइन है मेरे पास, या तो हेड आता या तो टेल आता। सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन, फॉर अ कॉइन मतलब एक कॉइन के लिए।
तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक डाई होता तो उसके पॉसिबल आंसर्स क्या होते हैं? फॉर अ डाई, तो यहाँ पे मर जाना नहीं होता ये। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसका एन ऑफ एस निकालू, इसका तो कितने पॉसिबल आंसर्स हैं? 2। इसके पॉसिबल आंसर्स कितने हैं? क्या बात समझ में आई? ये तो अलग अलग था, अब दोनों हाथ में है मेरे। एक हाथ में कॉइन है, एक हाथ में क्या है? डाई। दोनों को एक साथ फेंक रहा हूं, तो क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे। सैंपल स्पेस इफ वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है, एक साथ आप फेंकोगे तो क्या पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं? तो एक हाथ में समझो मेरे कॉइन था तो हेड आ सकता है, दूसरे हाथ में मेरे डाई था, मे बी वन आए। ऐसा भी पॉसिबल है, हेड आया और ये टू आ गया, हेड आया और ये थ्री आ गया। देखो ये यहाँ पे कैसे जोड़ी बना रहा हूँ, देखो हेड को पकड़ा और सेकंड वाले हाथ में डाई है, वन भी हेड वन आ सकता है, हेड टू आ सकता है, हेड थ्री आ सकता है, हेड फोर आ सकता है, हेड फाइव, हेड सिक्स। ऐसा भी पॉसिबल है, कॉइन जो था टेल आया, टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। ऐसे 12 आंसर्स बन सकते। कितने बनेंगे? 12 पॉसिबल आंसर्स। तो यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6, या पॉसिबल आंसर हो सकता है T1 T2 T3 T4 T5 या तो T6। क्या ये बात समझ में आ रही है हर एक बच्चे को? कितने ब्रैकेट्स हो रहे हैं, कितने पॉसिबल आंसर्स हो रहे हैं? तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। आपको क्या बोला था? सैंपल स्पेस लिखिए, सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया, और इसका एन ऑफ एस भी लिखने बोला था, एन ऑफ एस भी लिख दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। फटाफट कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, 2 डिजिट वाले नंबर्स आपको बनाने हैं यूजिंग डिजिट्स 2 3 5। 2 3 5 का यूज करके आपको 2 डिजिट्स बनाने हैं, जितने पॉसिबल डिजिट्स बन सकते हैं आपको बनाना है, विदाउट रिपीटिंग आर डिजिट्स, बिना डिजिट को रिपीट किए हुए। जैसे मैंने एक बार 2 लिया, फिर से 2 नहीं ले सकता हूँ, रिपीट हो जाएगा ये। तो आपको जोड़ी कैसी बनानी है, देखो इधर देखो, 2 को आपने बेस लिया, 2 की जोड़ी 3 से बना दो, 2 की जोड़ी 5 से। कितने पॉसिबल आंसर्स बन गए? 2 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या करता हूं मैं, 25 हो गया ना, फिर मैं क्या करता हूँ, 3 को बेस लेता हूँ, 3 की जोड़ी 2 से बनाता हूँ तो 32 हो गया, 3 की जोड़ी 5 से बनाता हूँ 35। अब हम क्या करेंगे, 5 को बेस लेंगे, 5 2 मतलब 52, 5 3 मतलब 53। 55 ले सकता हूँ क्या? नहीं। 33 ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो 22 ले सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है। तो कितने पॉसिबल आंसर्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल आंसर्स बन रहे हैं, यही आपका सैंपल स्पेस है। और एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6। खत्म, स्टोरी ओवर। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? प्लीज, किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बोलिए। ठीक है, इधर देखो कितने नंबर है हमारे पास, 2 3 5। यही डिजिट को यूज करना है और 2 डिजिट वाले नंबर्स बनाने। क्या बात समझ में आ रही है? और बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक बार जो आपने नंबर चूज किया वो सेम नंबर फिर से आप नहीं ले सकते। तो अगर आप 2 लेते हो तो 2 की जोड़ी बनाओ, पेयर्स बनाओ, 2 3 मतलब 23 हो जाएगा, 2 की 5 से जोड़ी बना दो 25।
अब 3 को बेस लो, 3 की जोड़ी 2 से बनाओ 32, 3 2 32, 3 की 5 से बनाओ 35। अब 5 को बेस लो, 5 की जोड़ी 2 से बनाओ 52, 5 की जोड़ी 3 से बनाओ 53। समझा? तो कितने पॉसिबल आंसर, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। चलो लिखेंगे कैसे इसको। टू डिजिट numbers are to be formed using digits 2 3 and 5। therefore सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की 3 से जोड़ी बनाए 23, 2 की 5 से बनाए 25, 3 को बेस लिया तो 32, 35, 5 को बेस लिया तो 52 और 53। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे एन ऑफ एस बच्चों कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस 6 हो जाएगा। बस कंप्लीट हो गया। हो गया, आगे बढ़े। आपने ये ऐसा मॉल में गेम देखा होगा, बराबर? तो सेम वही है। तो पॉसिबिलिटीज देखना है कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो बोल रहा है द एरो इज रोटेटेड, रोटेट होता है ऐसा, एंड इट स्टॉप्स रेंडमली ऑन द डिस्क, कहीं पे भी ये स्टॉप होता है, ठीक है। फाइंड आउट, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, भाई कौन से कलर पे ये स्टॉप होगा वो बताइए। तो भाई यहाँ पे काउंट करिए कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कलर्स हैं। तो 6 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस में 6 के 6 लिखना है आपको, और एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। ये समझ में आएगा? देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क, डिस्क में कितने कलर्स हैं। द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ द कलर, ऑन एनी ऑफ द कलर्स, ऑन एनी ऑफ द कलर। तो सैंपल स्पेस बच्चों क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, कहीं से भी आउट काउंट करिए। जैसे रेड से मैं लिखना चालू कर रहा हूँ, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल। किसी ने पिंक बोला, बेटा आपका फेवरेट कलर इसमें नहीं है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आए। ये इधर ध्यान देंगे। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई मल्टीपल ऑफ 5 वाली डेज हमको निकालना है। जैसे 5 पर ट्यूसडे आ रहा है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30। तो भाई ये जो मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स है ना, उसमें कौन से दिन आ रहे हैं। जैसे 5 तारीख को ट्यूसडे है, 10 तारीख को, देखो ये सैटरडे है, फिर संडे, सैटरडे में ठोक देना ऐसे ऐसे बोले तो। फिर 15 को है फ्राइडे, वेनेसडे एंड मंडे, सैटरडे, संडे ठोक रहे हैं। अरे सैटरडे है वो। चलो लिखेंगे, द मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स आर 5, 10, 15,
20, 25 एंड 30। तो भाई इस दिन कौन से डेज आ रहे हैं, तो आप सैंपल स्पेस लिखेंगे, देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या होगा, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं बच्चों। ध्यान से ज़रा, संडे हो गया, फ्राइडे, फिर मंडे और सैटरडे। तो बच्चों काउंट करिए कितने हो रहे हैं। तो 6 हो रहे हैं, 6। चलो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, फिर ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कौन बोला मैथ्स में हंसते नहीं है, ये देखो आप लोग हंस रहे हैं। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ टू, दो लोगों की आपको कमेटी बनानी है, फ्रॉम टू बॉयज, बॉयज का नाम है B1 B2 एंड टू गर्ल्स G1 G2, जैसे रोबोट के नाम नहीं होते वैसे नाम है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, ठीक। कमेटी ऑफ टू बॉयज, टू बॉयज की कमेटी बनानी, ठीक है। सिर्फ दो बॉयज ही आने चाहिए, तो ऑब्वियस बॉयज कितने हैं हमारे पास, B1 B2, तो B1 B2 को ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 B1 B2, ठीक है। इनकी कमेटी बना दी हमने। कमेटी ऑफ टू गर्ल्स G1 G2, G1 G2, ठीक है। सिर्फ गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। कमेटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल, देखो क्या बोला है, एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल। तो सबसे पहले मैं बेस पकड़ता हूं बॉयज को, B1, इसकी जोड़ी बनाता हूं G1 से, B1 G1 ऑलरेडी बना के दिया, B1 G2, तो सेकंड जोड़ी बनेगी आपकी B1 G2। अब सेकंड बॉय को बेस लेते हैं हम B2 को, B2 की जोड़ी G1 से लगाते हैं, B2 G1, और फिर है B2 G2। क्या ये बात समझ में आई, क्या बोल रहे हैं, बी B1 G1 B1 G2 B2 B2 G2, सही तो है। रुको रुको रुको, कितने लोग हैं, B1 B2 दो बॉयज हैं, G1 G2 दो गर्ल्स हैं, दो लोगों की क्या बनाना है, कमेटी। पहले फर्स्ट बॉयज को पकड़ता हूँ B1 को, इसकी जोड़ी इससे बनाते हैं, फिर इसकी ही जोड़ी इससे बनाएंगे, तो दो टीम बन गई। B1 की जोड़ी G1 से बन सकती है, बराबर। यही B1 की जोड़ी G2 से बन सकती है, ये एक टीम है, ये अलग अलग पॉसिबल आंसर। अब हम क्या करते हैं, इसको बेस लेते हैं। B2 की जोड़ी किससे बना सकते हैं, G1 से। B2 की जोड़ी G2 से भी बन सकती है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई उस कमेटी में एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए, तो एक बॉय और एक गर्ल आ रहा है कि नहीं, दोनों लड़कियां हैं क्या, नहीं, अलग अलग होना चाहिए। तो ये चार पॉसिबल आंसर। क्या ये बात समझ में आई क्या, पक्का, ठीक। अब बोल रहा है आपको सैंपल स्पेस, कितनी अलग अलग जोड़ियां बन सकती है, सब के सब लिख डालो, ठीक है, लिख दें। चलो, तो आपको कितनी जोड़ियां बनी, एक जोड़ी, ये दो, और ये चार, सबके सब आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, B1 B2 की एक जोड़ी बन गई, G1
G2 की जोड़ी बनी, ये 1 है, ये कॉमा है। फिर B1 और G1 की जोड़ी बनाए आपने। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने देखो एक मार्क करके दिया है। क्या मार्किंग किया है कि भाई B1 G1, कॉमा नहीं दिया, तो आप भी नहीं दोगे कॉमा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कैसा होगा फिर, इधर देखो, अगर हम कॉमन नहीं देते हैं तो कैसा बनेगा, B1 B2 बराबर G1 G2, किधर, और क्या है, चलो दे दो, कोई इशू नहीं है। फिर B1 G1, और यहाँ पे B1 G2, B2 G1, फिर B2 G2। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये क्या बना आपका सैंपल स्पेस। ये कहाँ फिल करना है, इस पे फटाफट, एक्टिविटी बेस्ड है, आप लिखेंगे। ये क्या मिला आपको, सैंपल स्पेस है ये, सैंपल स्पेस। तो अलग अलग पॉसिबल आंसर, दो लोगों की अगर कमेटी बनाना है तो भाई इतने पॉसिबल आंसर्स मिल सकते हैं। अगर दोनों बॉयज़ ले रहे हैं तो ये बनेगी, दोनों गर्ल्स ले रहे हैं तो ये, अगर दोनों एक एक करके ले रहे हैं, एक बॉय और एक गर्ल, तो ये 4। तो इन शॉर्ट कितने पॉसिबल पॉसिबल आंसर्स मिल रहे हैं हमको। यहाँ पे एन ऑफ एस पूछा नहीं है आपको, पूछा ही नहीं है, तो आप एन ऑफ एस मत लिखिए। अगर लिख दिया तो क्या होगा, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 होंगे। एक्टिविटी बेस्ड है, पूछा ही नहीं है। एक्स्ट्रा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। मस्त क्वेश्चन है, प्लीज़ देखिए इसको। आपको क्या क्या करना है इसमें, थर्ड एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। राइट सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस लिखना है आपको, दैट मीन्स क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो लिखना है। एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो राइट इवेंट्स A B C इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन आप हैंडल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बोला एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी भी निकालिए। तो एक्चुअल में ये मेन सॉल्यूशन है, ये सैंपल स्पेस होगा। वन डाई इज रोल्ड, अब एक डाई को रोल करके फेंकते हो तो क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, हेड या तो टेल आ सकता है। के 1 2 3 आएगा। यहाँ पे डाई फेंक रहे हैं आप, कॉइन नहीं फेंक रहे हैं। तो 1 से लेकर 6 तक आएंगे। ठीक है, चेक कर रहा था मैं आप एक्टिव है कि नहीं। यहाँ पे डाई फेंका जा रहा है तो वहाँ पे 1 से लेकर 6 होते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे आप, सैंपल स्पेस इफ वन डाई इज रोल्ड, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बच्चों, 1 से लेकर 6। एन ऑफ एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। काउंट करिए 1 2 3, कितने एलिमेंट से, 6 है, इतना हुआ। अब इसके बाद इसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाना है, सैंपल स्पेस में से। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला है कि इवेंट ए, तो आपको ऐसा लिखना है इवेंट ए। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, वो हमेशा इवेंट के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, इवेंट। तो इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, ऐसे सब क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे जा रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये है, मतलब सैंपल स्पेस, इसके बेसिस पे ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। तो इवेंट ए क्या बोला है, इवन नंबर्स ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस मतलब क्या, ऊपर की तरफ। जब आप उस डाई को फेंकोगे, जो ऊपर नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो भाई इसमें इवन नंबर क्या है, 2 4 6। तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 4 6 लिख देंगे। कितने, 1 2 3, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 3। क्या ये बात समझ में आई। सेम वैसे हम क्या करेंगे, इवेंट बी सॉल्व करेंगे। इवेंट बी क्या बोल रहा है आपको,
इवेंट बी क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन में? कोलन दिया है तो कोलन पहले डालिए। ऑड नंबर्स ऑन दी अपर फेस। अपर फेस पर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर्स आना चाहिए। तो आप लिखेंगे बी इक्वल टू, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे इसमें? 1 3 5, 1 3 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका? 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर इसमें से निकालिए, कितने प्राइम नंबर्स हैं? चलो इधर ध्यान दो, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। आप लोगों को 10th पे आ गए, ये बात पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से लेकर, मैं कितने नंबर्स लूं? 10 ही लेता हूं, बाकी वैसे बहुत है। इधर ध्यान देंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है, एक तो वो खुद के टेबल में आना चाहिए और वो 1 के टेबल में भी आना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो वो खुद के टेबल में आना चाहिए और वो 1 के टेबल में आना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होगा, वरना वो प्राइम नंबर नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना। क्या 1 प्राइम नंबर है? फिर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट, अब आपके माइंड में आएगा सर कंपोजिट मतलब क्या? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर निकालना पॉसिबल है। फैक्टर समझते हैं? जैसे कोई एक नंबर ले लो, ये 9। 9 को आप तोड़ सकते हो क्या? 9 को अगर ब्रेक कर सकते हो मल्टीपल नंबर्स में, तो वो फैक्टर निकाल रहे हो आप, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? जैसे 9 को तोड़ना है तो 3 से आप तोड़ सकते हो, 3 3 जा 3 1 जा। इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 3 × 3। फैक्टर निकालना पॉसिबल, जिस किसी का भी नंबर, इसमें से कोई भी नंबर हो जिसको आप तोड़ सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, वो कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट। चलो, सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 है। ये खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, और किसी और टेबल में नहीं आएगा ये। खुद के टेबल में आना चाहिए, जैसे 2 का टेबल होता है 2, तो 2 तो खुद के टेबल में आएगा ही, प्लस 1 के टेबल में भी आएगा, तो 2 इज द प्राइम नंबर। 3 है क्या? प्राइम नंबर है। 3 खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो प्राइम नंबर है। 4 नहीं है। क्यों? 2 के टेबल में आ जा रहा है ना, खुद के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ जा रहा है। नहीं है। तो ये कौन सा है फिर? कंपोजिट है। अगर मैं इस नेचुरल नंबर में से, ये नेचुरल नंबर है ना, 1 को अगर हटा देता हूं और इसमें से प्राइम नंबर निकाल लेता हूं जितने भी है, तो जितने भी नंबर इसमें बच जाएंगे वो कंपोजिट होंगे। क्या बोला मैंने? फिर से, नेचुरल नंबर जितने भी है उसमें से 1 निकाल लिया, ठीक है? 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, तो 1 तो कुछ भी नहीं है, 1 को हटा दो। फिर इसमें से प्राइम नंबर निकाल लेता हूं पूरे के पूरे, जो बच जाएंगे वो कंपोजिट है। क्या है? क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो यहाँ पे 5 7 और फिर आगे 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो 1 से लेकर 100, ये जो नंबर्स है ना, आपके लिए एक टास्क है। आप लिखेंगे 1 से लेकर 100 क्या नंबर्स लिखेंगे आप अपनी बुक में, और इसमें से ढूंढेंगे कितने क्या है प्राइम नंबर्स है। ये आपका टास्क है, ठीक है? क्या बोला मैंने? 1 से लेकर 100 नंबर्स लिखना है और फिर उसको हाईलाइट करना है पेंसिल से, कौन से क्या है प्राइम नंबर्स, और मुझे बताएंगे आप, और इंटरनेट का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है? कल हर एक की बुक में होना चाहिए।
चलो ये थर्ड का आंसर मैं ऊपर लिख दूं यहां पे। इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। सुनो ये, इसमें से आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो वन तो प्राइम नंबर है नहीं, टू है क्या, टू है, थ्री है और फाइव है, टू थ्री फाइव। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, थ्री। तो बच्चों कंप्लीट करो, ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, जल्दी। ये हो गया क्या कंप्लीट, प्लीज फास्ट हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। दोनों हाथ में डाई आपके एक साथ फेंक रहे हैं आप। यहाँ पे 36 वो ब्रैकेट्स आपने बनाए थे नहीं, 36 वो बनाना है। ऐसे बनाते थे हाथ, सैंपल स्पेस इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। चलो, तो आपको एस लिखना है और 36 ब्रैकेट्स बनाने हैं। चलो स्टार्ट हो जाए, चार पांच। बादल, अभी बारिश होगी। 36। लास्ट सेशन में मैंने इसको बनाना सिखाया आपको। छोटी चाहिए परी को। हाँ, बारिश होगी अब। भाई इसको फिल करना बहुत आसान है। ये फर्स्ट नंबर है, आपको वन टू थ्री लिखते जाना है सब जगह। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर सेकंड नंबर जो है ना, आपको ऐसे लिखना है, पहला वर्टिकली और सेकंड हॉरिजॉन्टली। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, सॉरी यहाँ पे कैसे लिख दिया मैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फटाफट लिखेंगे। ये वर्टिकली आपका हो गया, हॉरिजॉन्टली लिखना है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बच्चों आपको एन ऑफ एस कितना मिल गया, इसके नीचे आप लिखेंगे एन ऑफ एस कितना मिला, 36। ये हो गया क्या, ये बन गया। इसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। पहला इवेंट ए क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मतलब जो दो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं इस ब्रैकेट में, उसको अगर आप प्लस करते हो तो मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए, मतलब 6 का टेबल आना चाहिए। सुनो इधर ध्यान देंगे, 6 आना चाहिए प्लस करने पर, या 12 आएगा। देखो मैक्सिमम कितने हैं, 6 और 6 को प्लस करोगे तो 12, इससे ज्यादा प्लस करने के बाद आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो या तो 6 आना चाहिए या तो 12 आना चाहिए। तो दो नंबर्स को आपको जोड़ना है, प्लस करना है, और 6 या तो 12 आना चाहिए।
मल्टीपल ऑफ 6 वही हुआ ना। तो चलो हाईलाइट करूँ यहाँ पे, इधर देखो, ये ऐसे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, इधर इधर इधर, ये रेड से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लाल है हुआ है ना, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये 6 आएगा, मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, या 6 आएगा या तो 12 आएगा। समझ में आया? 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये सब नंबर्स हैं। तो चलो कैसे लिखेंगे इसको। इवेंट ए, द सम ऑफ डिजिट्स on the upper face is multiple of 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं भाई, ये इवेंट ए है ना, तो इवेंट ए में कितने हैं, देखो इधर हाईलाइट किया मैंने, 1524, 1524, 3342, 3342, 51 और 66, भूलने का नहीं 6। काउंट करिए कितने ब्रैकेट्स आए, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, काउंट करिए, 6 है तो एन ऑफ ए कितना हो गया 6। चलो सेकंड आंसर देंगे, इवेंट बी, इतना हुआ। सेकंड, द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट को प्लस करने पर द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 आना चाहिए। जैसे आप घर से पैसे मांगते हो, मम्मा या पापा जो भी आपके पेरेंट्स है, कि 100 रुपये कम से कम चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम। 90 रुपये देंगे तो चलेगा क्या आपको, नहीं, आपने एक लिमिट सेट की, उसके ऊपर मिला तो चलेगा, उसके नीचे नहीं। मतलब प्लस करने पर कम से कम 10 आना चाहिए, या तो उससे ज्यादा आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। ये समझ में आया क्या? तो कम से कम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, या उससे ज्यादा आना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो कहां पर है ये कोई अलग कलर से मैं हाईलाइट करता हूं, येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, इधर ध्यान देंगे। ए सुनो, प्लस करना है, तो यहाँ पे 4 और 6 को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ 10, यहाँ पे 12। तो भाई 10 या उससे ज़्यादा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा, 12 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो येलो से जिसको हाईलाइट किया है मैंने, वही इसका आंसर है। आप क्या सोच रहे थे, मिनिमम 10 होना चाहिए ना, तो इसमें मिनिमम 10 हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है। चलो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम, मिनिमम कितना, 10 होना चाहिए। तो सेट बी में कितने ब्रैकेट्स आने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले 4 6, 4 6, फिर नीचे 5 5 5 6, 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6, 6 4 6 5 6 6। काउंट करें कितने ब्रैकेट हो रहे हैं, 6 ब्रैकेट्स हो रहे हैं। चलो इवेंट सी, क्या बोला है,
सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, जो हमने डाई फेंका दोनों में सेम नंबर्स आने चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 11 22 33 44 55 66। समझ में आया? ये आंसर है। द सेम डिजिट्स ऑन बोथ द अपर फेसेस। क्या आएगा? 11 22 33 44 55 66। काउंट करिए तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? कितने हो रहे? 6 हो रहे। आपका फेवरेट नंबर है। मेरे को मालूम था कोई तो बोलेगा। मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बोला हूं मैंने। चलो आ जाओ इधर। थर्ड क्वेश्चन। एक थोड़ा टारगेट कंप्लीट करते हैं प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। 10 मिनट एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोला है? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स आप उड़ा रहे हैं एक साथ, थ्रोन। 3 कॉइन है आपके हाथ में, तो आपको पता है कैसे निकलता है ये? 2 3। 8 पॉसिबल आंसर्स होने वाले हैं, वो कैसे होंगे पता है ना? 2 3 मतलब 8 होता है। अरे किए ना हमने लास्ट सेशन में। तो 8 का हाफ करोगे। इसको लिखने का तरीका कैसे है? सैंपल स्पेस if 3 coins are tossed simultaneously। कैसे लिखेंगे? 2 3 मतलब 8 आ रहा है, तो 8 का हाफ करोगे कितना होगा? 4। 4 टाइम्स आपको हेड लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 है। स्टार्ट करें। तो 8 आया, तो 4 टाइम्स आपको हेड लिखना है। तो 1 2 3 4। 4 टाइम्स आपको टेल लिख देना है। कितनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे 4 टाइम्स हेड आया, 4 का फिर से हाफ करोगे, तो 2 बार हेड, 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 टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल। अब 2 बार हेड है, 2 बार हेड आया था, 2 का हाफ करो, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ये समझ में आया क्या? कैसे इसको फिल किया? काउंट करिए। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे दुनिया भर के क्वेश्चंस है, सब हैंडल कर लेंगे, बहुत इजी है। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, तो इवेंट ए आपको क्या दिया हुआ है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। कम से कम बोला है, एटलीस्ट। तो यहां पे किसमें कम से कम 2 हेड है? 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा? तो यहाँ पे 3 के तीनों है, चलेगा। जब भी मिनिमम या एटलीस्ट वर्ड आता है, उतना तो लेना है, उससे ज्यादा रहेगा उसको भी कंसिडर करना है। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए या 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ये चलेगा कि नहीं? यहाँ पे तीनों हेड है, चलेगा। यहाँ पे 2 हेड है, देखो चलेगा। यहाँ पे भी 2 हेड है, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा कि नहीं? ये है, नहीं चलने वाला है, एक ही हेड है। यहाँ पे भी एक ही हेड है, यार ये चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लोज करना है हमको। कितने हो रहे? 1 2 3 4।
तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 4। इवेंट बी क्या बोल रहा है देखिए, टू गेट नो हेड्स, हेड्स आने ही नहीं चाहिए। तो भाई ऐसा कोई है जिसमें हेड है ही नहीं, लास्ट वाला इवेंट बी, टू गेट नो हेड्स। तो चलो लास्ट वाला ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे तीन के तीनों, तो भाई एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3, अरे इसको नहीं काउंट करना है, ये तो पूरी पेयर है, समझे? तो ये 1 होगा 1। चलो इवेंट सी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड्स ऑन द सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन पे आपको हेड चाहिए। टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, चलो बताएंगे आप लोग। ये आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड पे है हेड, तो ये चलेगा हमको। ट्रिपल एच, ये देखो सेकंड पे एच है, ये भी चलेगा, एच एस टी भी चलेगा। ये नहीं चलने वाला है, ये चलेगा, टी एच एच चलेगा, टी एस टी भी चलेगा, और कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे एन ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4। तो कितना इजी था। चलो कॉपी करेंगे, पहले आप लिखेंगे ये सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस लिखने के बाद इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, फटाफट कॉपी करिए। कितने क्वेश्चन बच गए इसमें?